ऐसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त आप लोगों की यहाँ पे तैयारी चल रही होगी। 11 मई को उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है विभिन्न सेंटरों पे उत्तराखंड के, और इसके बाद एफआरओ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का एग्ज़ाम है जो कि दोस्तों 18 मई को है, और उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। और 11 मई को है लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम, जहाँ पे 30 या 35 या 40 के लगभग आपसे उत्तराखंड पूछी जाएगी, 1/3 भाग जो है, बाकी उसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड पे विशेष फोकस रख के चलना। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी, थोड़ा करंट अफेयर टफ पूछता है। तो मॉडल प्रश्न पत्र देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। पहला है, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान पे है? एवरग्रीन क्वेश्चन। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट हुए हैं, और अशोक के दोस्तों टोटल 13 शिलालेख हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में इनका शिलालेख कहाँ मिला है, तो एक कालसी नामक स्थान पे इनका शिलालेख प्राप्त हुआ है हमें, कहाँ पे? कालसी में। उत्तरकाशी को देख लेते हैं। उत्तरकाशी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पहला चमोली है। उत्तरकाशी में मित्रों दियारा बुग्याल भी है, उत्तरकाशी में चाईसील बुग्याल भी है। ज्यादातर बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित हैं, और ताल दोस्तों ज्यादातर चमोली में स्थित हैं, याद करते हुए चलेंगे। सेकंड है, इचारी बांध किस नदी पर बना है? अब इचारी बांध देखिए कहाँ है, इचारी बांध कहाँ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इचारी बांध किस नदी पर बना है? तो मित्रों इचारी बांध बना है टोंस, और टोंस किसकी सहायक नदी है? तो टोंस दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। कई बार क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, मोतीचूर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? दोस्तों मोतीचूर वन्य जीव विहार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मोतीचूर वन्य जीव विहार हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से आप याद रखेंगे कि हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। दोस्तों योग नगरी किसको कहा जाता है? ऋषिकेश को कहा जाता है। हरिद्वार को कौन सी नगरी कहा जाता है? तो हरिद्वार को माया नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो मोतीचूर अभयारण्य है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और हरिद्वार में दोस्तों जो है लिंगानुपात है काफ़ी कम है हरिद्वार का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आज की वीडियो का है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत मानती है? अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड में टोटल जनजातियां कितनी हैं, तो 5 जनजातियां उत्तराखंड में है। 1967 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया था, और आपको पता होना चाहिए यूसीसी समान नागरिक संहिता से इन जनजातियों को दोस्तों बाहर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूसीसी वाला, समान अनुच्छेद 44 में है दोस्तों, तो उसमें अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। तो कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत मानती है? तो थारू जनजाति दोस्तों स्वयं को राजपूत मानती है। और उत्तराखंड में दोस्तों थारुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, और थारू दोस्तों उधमसिंह नगर में निवास करते हैं। राजी पूछा जाएगा तो राजी पिथौरागढ़ में दोस्तों निवास करते हैं। जंगलों में दोस्तों राजियों का आवास होता है। उसके बाद आते हैं पांचवां, लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जनपद में है? दोस्तों लाखा मंडल फेमस क्वेश्चन आयोग का, तो लाखा मंडल देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जो महिलाएं है ना सर्वाधिक साक्षर हैं, और सर्वाधिक पुरुष साक्षर पूछा जाएगा तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी है। गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव दोस्तों देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है, उत्तराखंड में शांति बहाल करने वाले राजनेता कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे। राजेश पायलट जो हैं उत्तराखंड में शांति बहाल करने वाले राजनेता थे, राजेश पायलट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, बरार परियोजना 750 मेगावाट की कहाँ स्थित है? दोस्तों बरार परियोजना 750 मेगावाट टिहरी गढ़वाल में है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी परियोजना है टिहरी डैम परियोजना, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक पुल है ना, डोबरा चांटी पुल, डोबरा चांटी पुल भी दोस्तों इसी डैम के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। जो ये इसका जलाशय इसी के ऊपर डोबरा चांटी, ये टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ेगा, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ जो 700 मीटर से ऊपर बताई गई है, ठीक है, 700 मीटर से ऊपर लेंथ है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसकी स्थापना कब होती है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जो यूकेपीएससी है जो परसों लोअर पीसीएस का पेपर कराएगा, ये यही है दोस्तों, ठीक है। नौवां है, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के प्रमुख क्रांतिकारी ने दिया था। सिरदेव सुमन दोस्तों इनके द्वारा ये नारा दिया गया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था, ये गंगा हमारी माता होकर हमें 2 भागों में बांटती है, तो मैं गंगा को ही काट दूंगा, ये भी सिरदेव सुमन जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। और गढ़वाली जी तो काफ़ी फेमस थे, 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही रहे हैं गढ़वाली जी। इन्हीं के नाम पे उत्तराखंड में जो ये पर्यटन योजना चल रही है, वीर पर्यटन स्वरोजगार योजना, इन्हीं के नाम पे दोस्तों ये चलती है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था?
दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कौसानी को, ठीक है, कहाँ किसको कहा था, कौसानी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलना। इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो बन जाती है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे लोअर पीसीएस का, एफआरओ का हो, स्नातक स्तरीय जो भर्ती आ रखी है उत्तराखंड में, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत मंत्री और पटवारी लेखपाल, उनके लिए भी एक सीरीज हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों कौसानी को दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां है, निम्न में से किसे विकास पुरुष कहा जाता है। दोस्तों विकास पुरुष कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी को, पंडित नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष कहा जाता है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन देख लेंगे, कौल पदम क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों आगे है, कौल पदम का आंसर आगे देखेंगे। 12वें का है दोस्तों, कौल पदम क्या है, उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को दोस्तों कौल पदम कहा जाता है। दोस्तों जैसे कमल ना कीचड़ में होता है, तो ब्रह्म कमल की एक खासियत होती है, ये मिट्टी में होकर चट्टानों पर उगता है, ठीक है, और भगवान शिव को अति प्रिय है दोस्तों ब्रह्म कमल। तुंगनाथ में भगवान शिव की पूजा इस ब्रह्म कमल से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, उत्तराखंड में पाई जाने वाली ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति कौन सी है। दोस्तों ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति है बांझ, क्या है, बांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य का कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। 15वां है, उमेश डोभाल कौन थे। दोस्तों उमेश डोभाल एक प्रख्यात नेता थे, क्या थे, प्रख्यात नेता थे उमेश डोभाल। 16वां क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन किस स्थान से संबंधित है। दोस्तों पानी राखो आंदोलन ना यूफ्रेखाल पौड़ी से संबंधित है, कौन सा आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां है, उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी मत्स्य पालन योजना लागू है। दोस्तों ये लागू है नौकुचिया ताल, और आपको सबको पता होगा नौकुचिया ताल, सात ताल, नैनीताल, ये सब नैनीताल में, ठीक है, खुरपा ताल, भीमताल, तल्ली ताल, मल्ली ताल, सब नैनीताल में, ठीक है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेंटॉक लिमिटेड ने उत्तराखंड के किस स्थान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की है। दोस्तों ये की है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, झीलों की नगरी नैनीताल। 19वां है, उत्तराखंड की किस जनजाति में मौसमी प्रवास का प्रचलन है। दोस्तों उत्तराखंड की कौन जनजाति से मौसमी प्रवास है, तो ये है दोस्तों भोटिया लोग। और भोटिया दोस्तों इनसे आप याद रखेंगे, जो भोटिया दोस्तों चमोली में रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको दोस्तों मालछा या तोलछा कहते हैं। जो दोस्तों हमारे पास उत्तरकाशी में रहते हैं जाड़ भोटिया, और पिथौरागढ़ में जो भोटिया रहते हैं इनको सौका कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। इनमें नृत्य दोस्तों पौड़ा नृत्य, ये काफ़ी फेमस नृत्य है, ठीक है। आज की वीडियो का 20वां और अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रथम न्यायमूर्ति जस्टिस कौन थे। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के प्रथम न्यायमूर्ति थे न्यायमूर्ति ए देसाई, कौन से थे, न्यायमूर्ति ए देसाई। तो ये थे दोस्तों हमारे पास आज की उत्तराखंड सीरीज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप हमें भी थोड़ा सा फॉलो करके, सब्सक्राइब करके हमारा भी मोटिवेट किए, ताकि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी यहाँ पे वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।